घर का बना हुआ सेरेलैक कुछ भी नहीं चाहिए होता, बहुत ही बेसिक सी घर की चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। दालें चाहिए, चावल होने चाहिए आपके पास, मखाने एक ऑप्शनल चीज़ है, ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा साबूदाना, इनको आपने कितनी-कितनी मिकदार में लेना है, चावल आप ले लीजिए हाफ कप, दाल मूँग की, मसूर की, चने की, माश की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, माश ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। मूँग मसूर की दाल 1-1 चम्मच आप ले लीजिए। इसके अलावा मखाने मैंने इधर तकरीबन 100 ग्राम या 75 ग्राम मैंने लिए हैं मखाने। ड्राई फ्रूट्स आपके पास अगर बादाम हैं तो वो ले लीजिए, वरना आप अखरोट ले लीजिए। इस वक़्त मैंने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया। साबूदाना 1 चम्मच ले लीजिए, 2 चम्मच ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, तमाम चीज़ों को आपने धोना है अच्छे तरीके से सिवाय मखाने और ड्राई फ्रूट्स के। भिगोने के बाद, धोने के बाद अच्छे तरीके से आपने इसे ओवरनाइट रख देना है। रात पूरी रात ही रखा रहे, सो अच्छे तरीके से जाली पे फैला दीजिए, कपड़े पे फैला दीजिए, पंखे के नीचे रख दीजिए ताकि ये अच्छे तरीके से सूख जाए। सूखने के बाद नेक्स्ट डे आपने इसे भूनना है, यानी कि रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करें कि ये ब्राउन हो जाए। अब रोस्ट करते समय सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि मखाने और ड्राई फ्रूट्स बाद में ऐड करिएगा। पहले जो दाल, चावल जैसी मैंने चीज़ें बताई हैं, साबूदाना, इनको आपने रोस्ट करना है। मखाने क्योंकि जल्दी फिर वो ख़राब हो जाएँगे, ब्राउन हो जाएँगे। ये करने के बाद आपने इसे मिक्सर में या ब्लेंडर आपके पास जो मौजूद है, उसके अंदर आप इसको डालें। अच्छे तरीके से ब्लेंड कीजिए और बिल्कुल पाउडर फॉर्म हो जाने चाहिए। अगर तो ड्राई फ्रूट ऐड किया है आपने तो ध्यान रखें उसके पीसेस नहीं हों, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बच्चों को चोपिंग का ज़रिया बन जाता है। इसके लिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये पाउडर एक बहुत ही बेहतरीन सी प्रोडक्ट है। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके बच्चे का वज़न है कम, तो उस केस में आप इसके अंदर पीनट बटर, घी भी ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स ऐड करके बच्चे को दे सकते हैं। सबसे आसान चीज़ खजूर डाल के कैसा, पहले से खजूर भिगो के रख लीजिए 4, 5, 6 अच्छा सा मीठा सा बना के। जब भिगो के रखेंगे तो वो छिलके आसानी से उतर जाते हैं, वरना छिलका ना बच्चों के हलक में चिपक जाता है। तो आपने क्या करना है कि वो ऐड करके अच्छे तरीके से मीठा सा बना के बच्चों को खिलाएं। दिन में 1 मरतबा पहले खिला लें और फिर उसके बाद आप 2, 3, 4 मरतबा जितनी मरतबा भी चाहें खिला सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको तरकीबें देखनी है वज़न बढ़ाने वाली रेसिपीज़ की, तो मैंने ऊपर वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है, पूरी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट है, जाके लाज़मी चेक करें। अब मैं बात कर लेती हूँ इस पूरी सेरेलैक की रेसिपी की बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, इस रेसिपी का जो मेन कोर आइटम है ना, वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्या कर, बच्चों के मसल्स की ग्रोथ, ऑर्गन्स की ग्रोथ एंड बोन्स की ग्रोथ। मैंने बहुत दफ़ा ये वाली बात बताई हुई है कि शुरू का जो 1 ईयर का पीरियड है, 6 महीने तो बच्चा अपने माँ का दूध पिएगा, लेकिन इसके बाद का जो वक़्त है, तेज़ी से ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है उसकी ग्रोथ का। इन तमाम चीज़ों की जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, तेज़ी से ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है। अब इस ग्राफ को अगर आप तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं अच्छे वे में, इस्तेमाल करके इसका टाइमली, तो ग़िज़ा अच्छी दीजिए। जितनी अच्छी ग़िज़ा बच्चा खाएगा, और आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने कौन सी ग़िज़ा देनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। वो ग़िज़ा जिससे ये मसल्स, ये वेट गेन हो, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोटीन, जो कि इस खाने से आपके बच्चे को मिल रहा है। हमारे यहाँ इस चीज़ का जो अलमिया है वो ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मिथ्स के ऊपर जो गलतफ़हमी होती है उसके ऊपर हम पहले बिलीव कर लेते हैं। पानी आप बच्चों को पहले पिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, शहद आप बच्चों को खिला रहे होते हैं, गुट्टी आप पिला रहे होते हैं। असल उसे खाने में क्या चाहिए वो हम लोगों को नहीं पता होता। पैकेज्ड फूड्स खिलाते हैं, जो फ्रोज़न नगेट्स आते हैं आप वो बच्चों को खिला देती हैं कि वो अच्छे होते हैं, बच्चों को पसंद है। आपको नहीं पता कि ये पैकेज्ड फूड्स कितने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव रखते हैं, ये बच्चों की सेहत के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह चीज़। और मैं आपको एक और बात बताऊँगी, जो नेस्ले का आप लोग सेरेलैक बच्चों को इतना ज़्यादा खिला रहे होते हैं, ये बेसिकली नेस्ले के सेरेलैक की कंपनी पिछले 80 इयर्स से आप सबको बेवकूफ़ बना रही। इस सेरेलैक के बारे में मैंने विकिपीडिया में पढ़ा और मैं आपको शो भी कराती हूँ कि ये कंपनी जो गरीब मुल्क है जिसमें हमारा मुल्क भी आता है, शुगर्स ऐड करते हैं, चीनी शामिल करते हैं सेरेलैक। और जो अमीर ममालिक हैं, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे,
इसके अंदर वो शुगर उनको डाल के नहीं देते। ये शुगर बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह। क्यों वो ऐसा करते हैं? क्योंकि लीगली उनको अलाउड है कि वो ये काम कर सकते हैं, और हैरत की बात तो ये है कि वो डब्बे के ऊपर लिखते भी नहीं है कि कितनी उन्होंने शुगर ऐड किया। आपको सुन के ये हैरत होगी कि 2022 में टोटल $1 बिलियन की सेल हुई है नेस्ले सेरेलैक की। कहाँ पे? इंडिया और ब्राज़ील में। चीनी कितनी ये लोग ऐड करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट से कंफर्म हुआ है कि जो इस वक्त मैं आपको एक बाउल दिखा रही हूँ, कटोरा, उसके अंदर जो एक क्यूब पड़ा हुआ है, पर सर्विंग एक दफ़ा के खाने में इतनी चीनी आप बच्चे को देते हैं। चीनी एक ऐसी कैलोरीज देता है जिसका कोई फायदा नहीं है, ये नुकसान पहुंचाता है। बच्चों को कम उम्र में भी ओबेसिटी यानी मोटापा करा देता है, बच्चों के दांत खराब कर देता है, बच्चों की कम उम्र में शुगर की मरीज बना देता है। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे बना सकता है? देखिए, हमारे टाइम को जो हमारे बड़े थे ना, उन्हें 40-50 साल के बाद शुगर होती थी। हमारी जो जनरेशन चल रही है, ये 35-40 के बाद भी ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज बनना शुरू हो चुके हैं। अब हमारे बाद जो जनरेशन आई, वो इससे भी पहले ये तमाम बीमारियों का शिकार हो चुकी होगी। तो ये चीज़ कितनी डेंजरस है, अब सिर्फ इस वजह से कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो इन चीज़ों का ख्याल करें, होममेड सेरेलैक बना के खिलाएं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि प्रिजर्वेटिव और शुगर के अलावा भी सेरेलैक तैयार कर रहे हैं, तो आप वहाँ से भी वो जाके ले सकते हैं। अब ना वापस अपने बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। मैंने पहले बात की थी प्रोटीन्स के हवाले से, अब इस रेसिपी में मैंने चावल भी डाले हैं। चावल बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है। ये कार्बोहाइड्रेट बच्चे को एनर्जी देगा, ज़्यादा देर तक एक्टिव रहेगा, भूख उसे कम लगेगी। दूसरी चीज़, इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगी? देखिए, कुव्वत मुदाफ़त प्रोटीन्स बढ़ाता है। उसकी वजह ये है कि इस आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स इन्वॉल्व हैं, यानी जो एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व हैं, ये एंटीबॉडीज़ खुद भी प्रोटीन की ही बनी हुई होती है। तो आप जब ये वाले खाने बच्चे को देंगे, तो प्रोटीन से वो एंटीबॉडी बनाएगा, बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और इसके अंदर जो मैंने मखाने ऐड किए हैं, मखाने ऑप्शनल हैं और थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। तकरीबन अराउंड ये आपको 1500 का सिर्फ आधा किलो या 1 पाव मिलेगा। ये मखाने, इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन ये ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ये तमाम मैंने आपको बेनिफिट्स इसके हवाले से बता दिए। अब टोटल बच्चे की जो पर डे रिक्वायरमेंट है, वो है 14 ग्राम। 14 ग्राम पर डे प्रोटीन बच्चे को डेली बॉडी में जाना चाहिए। इसके अलावा इस रेसिपी के फ़वाइद ये हैं कि आप ट्रैवलिंग में इसे यूज़ कर सकती, आने जाने में। अगर आप मेरी तरह मालम जबे किसी और जगह से 8 महीने के बच्चे को लेके चली गई हैं, तो दूध के अलावा भी आपने बच्चे को कुछ खिलाना है, वहाँ के अनहाइजीनिक और गंदे खाने तो बच्चों को हम नहीं खिला सकते। तो ट्रैवलिंग फ्रेंडली भी ये आइटम है, आपने इस जार में इसको लेके चली जाएँ, सिर्फ गर्म पानी ऐड करना और बच्चे को आप इसे खिला सकती हैं। इसके अलावा जो ये पाउडर मैंने बनाया है, ये आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इस पाउडर को जब आप बना के बच्चे को खिला देंगे, तो वो आपने उसी टाइम पे ख़त्म करना है या थोड़े 2-3 घंटे के अंदर-अंदर बच्चे को खिला के ख़त्म कर दीजिए। लेकिन आपने इस पाउडर को 30 डेज़ के अंदर-अंदर इस्तेमाल भी करना है। मुझे उम्मीद है कि ये सेरेलैक की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इसे उन लोगों को लाज़मी शेयर करें जिन्हें होममेड सेरेलैक बनाना नहीं आता या उसके बारे में मज़ीद दूसरी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।